आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी को पुनः ग्रो इन का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं आपकी प्रार्थनाओं के लिए, सहयोग के लिए कि आप इन वचनों को ना केवल अपने तक सीमित रखते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ना केवल आप परंतु दूसरे लोग भी आशीष पा रहे हैं। यह बात सुनकर और देखकर बड़ा अच्छा लगता है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रभु का वचन जब हम प्रचार करते हैं, प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं, तो ना केवल हम आशीष पाते हैं परंतु हमारे कारण हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज और हमारे लोग बहुतायत की आशीष प्राप्त करते हैं। तो होने दे प्रभु का वचन हम सुने और अपने जीवन पर उसके अनुसार चलें ताकि हम आशीष के हकदार होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका दूसरा पद। आई रिपीट इट अगेन। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अद्भुत वचन है। आज इस वचन पर आप और मैं मनन करने वाले हैं। आज के संदेश के जो मनन है उसका विषय है यीशु मसीह हमारी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। आई रिपीट इट अगेन। यीशु मसीह हमारी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की योजना है प्रियो कि जिस परिस्थिति में आप और मैं पाए जाते हैं, जिस वर्तमान परिस्थिति में आप और मैं जीवन जीते हैं, प्रभु चाहता है वो परिस्थितियां प्रभु यीशु के नाम से बदल जाए। पर आज हम सीखने वाले हैं कि वो परिस्थितियां आखिर बदलेगी कैसे। प्रभु के वचन पर लिखा है, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। इससे पहले कि इन बातों को सीखें, यहां पर लिखा एक कोढ़ी। अब प्रश्न उठता है कि एक कोढ़ी कौन होता है। इंग्लिश में इन्हें लेपर कहते हैं। और उन दिनों में, मतलब पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, लेवियों की पुस्तक अध्याय 13 उसका पहले पद से लेकर 46वें पद तक पढ़ेंगे आप, या आप भिन्न भिन्न स्थानों में, बाइबल के कई स्थानों में कोढ़ियों के विषय पर जिक्र है। जब आप उन सारे पदों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जो कोढ़ी लोग थे उनका जीवन बद से बदतर था। उनका जीवन बहुत ही तकलीफ से भरा था। उन्हें अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। वे फटे कपड़े पहनते थे। उनके बाल अच्छे से संवारे हुए नहीं रहते थे, इधर उधर रहते थे। और वचन पे लिखा है वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते थे, वो छावनी में नहीं रह सकते थे, नगर के बाहर उन्हें रहना पड़ता था। कहने का मतलब, जब कभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, दूसरे शब्दों में अगर एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाना है, उन लोग को अपना मुंह को कवर करना पड़ता था, ओठों को कवर करना पड़ता था और जोर से चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध, अनक्लीन अनक्लीन, ताकि लोग समझ सके यहां से कोढ़ी जा रहा है। और बहुत सी बातें लिखी है कोढ़ी के जीवन के विषय में। उनका जीवन बहुत बदतर था प्रियो। वे लोग अपने जीवन में एक ऐसा जीवन जी रहे थे जो लगता था कौन हमारी परिस्थिति को चेंज करेगा, कौन हमारी परिस्थिति को बदलेगा। तब उन्हें यह बात पता चली, इस कोढ़ी को यह बात पता चली, यीशु मसीह यहां से जाता है, ये मेरे जीवन को बदलेगा। हालेलुया हालेलुया। कितना बदतर जीवन था प्रियो। आज के समय में कोढ़ जो है पाप को दर्शाता है, और पाप भी हमारे जीवन का सबसे बदतर परिस्थिति है। पाप से छुटकारा पाने के लिए भी मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। पर आज मैं इस विषय पर न कहकर मैं इस कोढ़ी के विषय पर एम्फसाइज करना चाहूंगा। ये जो कोढ़ी था, इसका जीवन बहुत बदतर था। और किसी ने इसे बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह जब जा रहा है तो ये
मेरी परिस्थिति को बदल सकता है, उसे ये पता था। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप प्रभु के वचन पर बने हुए हैं, मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं, मैं आपको आशा दिलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। वचन पर बने रहें और आप सीखने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर मेरी और आपकी परिस्थिति को बदलेगा। इस कोढ़ी के जीवन से हम सीखने वाले हैं। इसका जीवन बदतर था, इसकी कोई आशा नहीं थी, इनका कोई भविष्य नहीं था। एक हिसाब से कहा जाए तो समाज में नकार दिए गए थे, एक तिरस्कृत जीवन जी रहे थे, एक अपराध का जीवन जी रहे थे। लोग इनसे प्रेम नहीं करते थे, लोग इनसे दूर से व्यवहार करते थे। पर आप देखिए वचन पे लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया। पहली बात, अगर आप और मैं चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरी परिस्थिति को बदले, हम सब की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है। हम सब के बातें जो आप और मैं प्रभु के साथ चर्चा करते हैं या प्रभु के सामने रखते हैं, हम सब की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं और हमारी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह जानता है। और अब पहली बात सीख रहे हैं, इस कोढ़ी ने अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए क्या किया। हम देखते हैं वचन पे लिखा है, कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। पहली बात जो मुझको और आपको सीखना है, मुझको और आपको यीशु मसीह के पास आना है। आई रिपीट इट अगेन, यीशु मसीह के पास आना है प्रार्थना में। यहां पर हम देखते हैं इस व्यक्ति ने जिससे मना था कि शुद्ध लोगों के पास आए, ये व्यक्ति जिससे मना था कि लोगों के करीब आए, उसके बावजूद अपनी परिस्थिति को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं अपनी परिस्थितियों को इस कोढ़ी के समान यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। वो बातें जिसको लेकर आप और मैं चिंतित होते हैं, वो बातें जिसको लेकर आप और मैं रोते रहते हैं, वो बातें जिसको लेकर आप और मैं थक जाते हैं, वो सारी परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम से बदल जाती हैं। हालेलुया। तो प्रश्न उठता है, मैं और आप अपनी परिस्थितियों में किसके पास जाते हैं? फिर से मैं कहूंगा, आप और मैं अपनी परिस्थितियों में, चाहे बद से बदतर हो, और वो क्या परिस्थितियां, मैं फिर से कहूंगा, हम सब की परिस्थितियां अलग है, पर वो क्या परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हम किसके पास जाते हैं? ये प्रश्न उठता है जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं। प्रियो, भजन संहिता अध्याय 34 उसके 4 पद पर लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। अद्भुत वचन प्रियो, यहां पर लिखने वाला कहता है, दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यह अद्भुत वचन है प्रियो, जो मुझको और आपको साहस देता है। यह कहता है कि मैं अपनी विपरीत परिस्थितियों में, मैं अपने कष्ट की परिस्थितियों में, मैं अपने ऐसे परिस्थितियां जहां मुझे लग रहा था अब मुझे मार दिया जाएगा, अब मेरा जीवन नहीं रहेगा, दाऊद कहता है मैं किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं गया, परंतु मैं यहोवा के पास गया। हालेलुया। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि उसने मेरी सुन ली। आमेन, आमेन। प्रियो, वचन को आनंदित रूप से ग्रहण करें कि उसने मेरी सुन ली। जब आप और मैं यहोवा के पास जाते हैं, वो मेरी और आपकी सुनता है। हालेलुया। कई बार हम संसार की दूसरी गतिविधियों को करके सोचते हैं हमारे समस्याओं का हल हो जाएगा, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम सब जानते हैं संसार में लोग क्या क्या नहीं करते। पर मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के करीब में आए और उससे कहें, प्रभु मेरी ये परिस्थितियां हैं। मुझे स्मरण आता, मैं एक छोटी सी गवाही के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। मुझे स्मरण आता है, ऐसे मैं वीडियोस को मैं बना रहा था, ये मई महीने की बात है, और आप जानते हैं वीडियो बनाने के लिए बहुत से रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत से अरेंजमेंट्स होते हैं। और एक दिन ऐसे ही मैं और मेरा बेटा हम लोग मिलके वीडियोस को बनाते हैं। तो जब हम बना रहे थे वीडियो, तो जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया
तो मैं क्या देखता हूं, एक बार मैंने पूरा संदेश रिकॉर्ड कर लिया और जब मैं ऑन किया तो मैं देखता हूं उस पर साउंड नहीं आ रहा है। बहुत दुख लगा। फिर मुझे लगा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। फिर मैंने दूसरी बार फिर मैंने रिकॉर्ड किया, फिर साउंड नहीं आया। तीसरी बार रिकॉर्ड किया, साउंड नहीं आया। ऐसे करते करते 5 से 6 बार हम रिकॉर्ड कर करके थक गए और मैं भी निराश हो गया। अब मुझे लगा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम दोनों ने चर्चा की और मन पर आया क्यों ना प्रार्थना किया जाए। मैं स्टेज पर ही वीडियो बनाता हूं। स्टेज पर मैंने अपने बेटे को कहा आओ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हम दोनों बैठे और बैठकर हमने प्रार्थना किया और प्रभु से कहने लगे, प्रभु ये हम आपके राज्य के लिए बना रहे हैं। फिर इस पे साउंड क्यों नहीं आ रहा। सब सेटिंग जैसा होता सब कुछ ठीक है, पर साउंड क्यों नहीं आ रहा है। आप अपना अनुग्रह करिए। ऐसा हृदय की गहराई से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हो गया था। बार बार वीडियो बनाना और साउंड नहीं आना कि क्या प्रॉब्लम है। फोन ठीक चल रहा, सब ठीक चल रहा, आखिर समस्या क्या है। उस निराशाओं में हम दोनों बाप बेटे ने मिलकर प्रार्थना की और हमने जब चर्चा की तो मेरे बेटे ने कहा, पापा अब प्रार्थना करिए, अब प्रार्थना करिए, अब वीडियो सही आएगा और इस वीडियो के माध्यम से बहुत से लोग आशीष प्राप्त करेंगे। और उस विश्वास के द्वारा जो हमने प्रभु के सामने प्रार्थना की, हमने फिर से एक बार वीडियो बनाया। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, उस अगले वीडियो में साउंड भी सही था और वीडियो अभी YouTube पर डला है, लोग आशीष पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी और अद्भुत अद्भुत गवाही है प्रियो। कई बार हम अपनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जब हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं तो वो होता है जो हमसे नहीं हो पाता है। फिर से मैं कहूंगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं वो हो जाता है जो आपसे और मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु के वचन पे लिखा है जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो परमेश्वर के लिए संभव है। आमेन, आमेन। इसलिए प्रियो, अपने जीवन की परिस्थितियों में वो कौन सी बात है जिसको लेकर आप चिंतित हैं, वो कौन सी बात है जिसको लेकर आप प्रार्थनारत हैं, वो कौन सी बात है जिसको लेकर आप आंसू बहा रहे हैं, प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है, किसी और के पास मत जाइए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। अपने घुटने टेके अपने घर पर और प्रार्थना में कहे, प्रभु, जैसे राजा दाऊद कहता है वैसा मैं भी कहता हूं, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। पिता, आप मेरी सुनते हैं और मुझे पूरी रीति से निर्भय करते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप देखेंगे अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन पर करेगा। हालेलुया। ये जो कोढ़ी था, ये सबसे पहला काम किया उसने, वो प्रभु यीशु मसीह के पास किया। आज प्रश्न उठता है, हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए किसके पास जाते हैं? अगर कोई व्यक्ति विशेष है, अगर कोई ऐसी बातें जिसको लेकर हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, मैं आपको सहायता करना चाहूंगा, कुछ मत करिए, प्रभु यीशु मसीह के करीब जाइए, नम्र हो जाइए, दीन हो जाइए और प्रार्थना में प्रभु के अभिषेक और अनुग्रह को प्राप्त करिए। आइए हम दूसरी बात आगे पढ़ेंगे। वचन पे लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। पहली बात हम सीख रहे हैं, वो कोढ़ी अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे प्रणाम किया। और प्रभु चाहता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रार्थना करें कि प्रभु, ये मेरी परिस्थितियां हैं, आप इसे ठीक करिए। प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। और दूसरी बात हम सीखने वाले हैं, वो कहता है, हे प्रभु, कोढ़ी कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। यहां पर देखिए, कोढ़ी ने अपने मन पर अपने लोगों से, इवन प्रभु यीशु मसीह से भी कहा होगा जो यहां लिखा नहीं है, प्रभु मैंने आपके बारे में सुना है, मैंने गवाहियां सुनी है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जीते हैं, और मैं जान गया हूं प्रभु, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मतलब मेरे कोढ़ीपन से मुझे आप पूर्ण रूप से चंगाई दे सकते हैं। दूसरी बात जो हम सीखने वाले वो ये है, प्रभु की सामर्थ पर भरोसा करना। हालेलुया। फिर से मैं कहूंगा, प्रभु की सामर्थ पर भरोसा करना। इसने कहा, प्रभु यदि आप चाहे, मतलब यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मतलब मैं आपकी सामर्थ पर भरोसा करता हूं। इट्स अप टू यू
कि आप मुझे चंगा कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस कोढ़ी ने कहा और इसने इस बात को देखा। दूसरी बात जो हम सीख रहे हैं, प्रभु की सामर्थ पर भरोसा न करना। कई बार आप और मैं प्रभु के पास तो आ जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना तो करने लगते हैं, पर प्रभु की सामर्थ पर भरोसा नहीं करते। प्रभु के सामर्थ को अपने जीवन पर महसूस करना नहीं चाहते। जब मैं कहता हूं कि प्रभु की सामर्थ पर उसने भरोसा किया, तो इस बात को जब हम कहते हैं तो मुझे एक उदाहरण स्मरण आता है जो लिखा है मत्ती जी सुसमाचार अध्याय 14 उसके 28 से लेकर 30 पद पर लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। यहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाना चाहूंगा, प्रभु की सामर्थ पर भरोसा रखने का मतलब क्या है। ध्यान से सुने, प्रभु की सामर्थ पे भरोसा रखने का मतलब यह है, हम सब कुछ जानते हैं, हम विश्वास करते हैं और उस सामर्थ में हम चलने लगते हैं। पतरस ने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु ने कहा आ, वचन पे लिखा है, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। यहां पर देखिए प्रियो, उसने कहा प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ आप आइए, और वो प्रभु की सामर्थ पर चलने लगा। वचन पे लिखा है जब वो चलने लगा, 30वां पद कहता है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। वचन पे लिखा पर हवा को देखकर डर गया। मतलब हम प्रभु की सामर्थ में जीवन जीते हैं, प्रभु के अभिषेक में जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा का जीवन जीते हैं, प्रभु के विश्वास में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और हम पानी पे चलने का मतलब प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन पर देखकर चलने लगते हैं। पर जैसे ही हमारे जीवन पर हवा आता है, परिवार का हवा आता है, समाज का हवा आता है, बीमारी का हवा आता है, कर्ज का हवा आता है, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, वो लोगों के षड्यंत्रों का हवा आता है, और जीवन में ऐसे न जाने कितने हवा आते हैं। जो संसार मुझको और आपको प्रभु की ओर ना देखकर हमें संसार की ओर देखने के लिए मजबूर कर देता है। हम प्रभु की सामर्थ से हट जाते हैं और डूबने लगते हैं, क्योंकि हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह से हटकर संसार की ओर हो जाता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ऐसे कौन से हवा हैं आपके जीवन के, ऐसे कौन से हवा हैं आपके जीवन के जो आपकी परिस्थिति को बदलने नहीं देना चाहती है, उसे यीशु के नाम से दूर कर दे और कहें, प्रभु मैं आपको देखता हूं, मैं आपके सामर्थ पर भरोसा करता हूं, और मैं जानता हूं कि जब तक मैं आपकी सामर्थ में चलूंगा, कोई भी हवा इस संसार का, मेरे जीवन का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरी परिस्थिति का, मेरे कर्ज का, मेरी बीमारी का, वो सारा हवा यीशु के नाम से दूर हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस हवा को मुझको और आपको अपने जीवन से हटाने की जरूरत है। ये कैसे हटेगा प्रियो? जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर भरोसा करेंगे। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर भरोसा करेंगे। कई बार हम चिंताओं में इतने डूब जाते हैं, कई बार हम समस्याओं में इतने डूब जाते हैं कि हम प्रभु की सामर्थ को नहीं देख पाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप और मैं प्रभु की सामर्थ को देखेंगे, वचन पे लिखा है, अच्छी बात मुझे यहां लगती है, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। उसने चिल्लाकर कहा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, हे प्रभु मुझे बचा। देखिए, पतरस तैरना जानता था, पतरस को पता था मुझे कैसे यहां से बाहर निकलना है। सब कुछ पता होने के बावजूद वो डूबने लगा। और मेरे प्रियो, जब वो डूबने लगा, सबसे अच्छी बात उसने की वो ये है, उसने प्रभु की सामर्थ को पहचान लिया और उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अद्भुत वचन प्रियो, अद्भुत वचन। इस कोढ़ी ने भी वैसा ही किया। उसने कहा, प्रभु मैं आपके पास आता हूं,
आपको प्रणाम करता हूं। और उसने कहा प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, मतलब मैं आपकी सामर्थ पर भरोसा करता हूं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज किस सामर्थ पर आप भरोसा करते हैं? क्या आप चाहते हैं आपकी परिस्थितियां बदले? वचन पे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं अध्याय 8 उसका 3 पद पे लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। आमीन। कितना अद्भुत बात प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए भी अभी कह रहा है। राइट नाउ प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, प्रभु चाहता है कि आप जिस विषय को लेकर प्रार्थनारत हैं वो ठीक हो जाए। प्रभु चाहता है कि जिस बीमारी को लेकर आप परेशान हैं वो ठीक हो जाए। प्रभु चाहता है जिस विषय को लेकर आप दिन रात रोते हैं, चिंताओं में रहते हैं, चाहे परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, वो भविष्य क्यों ना हो, वो ऐसी कौन सी बातें जिसको लेकर आप चिंतित हैं, प्रभु चाहता है कि वो परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन से बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु ये भी चाहता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आए, इस कोढ़ी के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रार्थना में प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके पास आता हूं। और जब आप हमें प्रार्थना करते हैं अद्भुत बातें होती हैं, अद्भुत बातें होते हैं। प्रियो, प्रार्थना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर एक बात मैं कहूंगा, जब प्रार्थना में आप प्रभु के सामने कुछ रखते हैं, प्रभु और प्रभु के दूत उस पर काम करना प्रारंभ करते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप प्रार्थना बंद कर दें, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रार्थना बंद ना करें, प्रार्थना बंद ना करें, पर तो हर समय प्रभु के पास आए और प्रभु से कहें, प्रभु ये मेरी परिस्थितियां हैं। आत्मिक रूप से जितना अधिक बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में रहें। और दूसरी बात हमने सीखा प्रियो, यह जो कोढ़ी था उसने प्रभु की सामर्थ पर भरोसा किया। कई बार हम अपने पैसे पर भरोसा करते हैं, कई बार हम अपने लोगों पे भरोसा करते हैं, कई बार हम अपने स्टेटस पर भरोसा करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कोई व्यक्ति विशेष मेरे लिए कर देगा, हम उन पर भरोसा करते हैं, पर हम प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन पर नहीं ग्रहण कर पाते। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, वो प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन पर ग्रहण करें। हो सकता कुछ ऐसे काम होंगे जो मनुष्य से हम कराना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा होगा, हो सकता कुछ ऐसी परिस्थितियां होगी जो मनुष्यों से नहीं हो रहा होगा। मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु की ओर देखें और प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन पर महसूस करें। आप देखेंगे जब बड़े विश्वास के साथ आप प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन पर क्लेम करेंगे, प्रभु की सामर्थ पर भरोसा करेंगे, और ना चाहकर भी बंद दरवाजे, बंद परिस्थितियां यीशु के नाम से खुल जाएंगी। इसने यही काम किया, इस कोढ़ी ने यही काम किया। वो समझ गया था संसार मुझे ठीक नहीं कर सकता, याजक मुझे ठीक नहीं कर सकता, मेरे परिवार वाले मुझे ठीक नहीं कर सकता। अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु के वचन को मानने वाले प्रिय लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, घबराइए नहीं, निराश मत होइए, हताश मत होइए, प्रभु की ओर आइए। हालेलुया। प्रभु के पास आइए, वो मेरे और आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है। वो कहता है, उस कोढ़ी से कहता है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वचन पे लिखा है, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। जब प्रभु उसको ठीक कर सकता है तो आपको और मुझको प्रभु क्यों ना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु महान है प्रियो। आइए मैं और आप प्रभु के करीब आएं और प्रभु की सामर्थ पर विश्वास करें और प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारी परिस्थितियों को बदल ले पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नज़दीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। कई बार हम ही पिता नहीं चाहते कि हमारी परिस्थितियां बदले, हम पाप का जीवन और व्यर्थ का जीवन जीना चाहते हैं।
पर इस कोढ़ी ने पिता हमें सिखाया कि यह अपने जीवन में छुटकारा चाहता था, अपनी परिस्थिति को बदलना चाहता था। जिस बद से बदतर जीवन जी रहा था उसको वो नहीं जीना चाहता था। उसके लिए उसने सबसे पहला काम किया, वो आपके पास आया। पिता, वैसे ही आप चाहते हैं कि हम भी आपके करीब आएं, प्रार्थना में आपके करीब आएं और अपनी परिस्थितियों को आपके सम्मुख रखें और आप हमें हमारी परिस्थितियों से निजात दिलाते हैं। दूसरी बात हमने सीखा पिता, इस कोढ़ी ने आपकी सामर्थ पर भरोसा रखा। और प्रभु, आप चाहते हैं कि हम सब आपकी सामर्थ पर भरोसा रखें। कई बार हम डाउट करते हैं, अविश्वासी बन जाते हैं और कई बार सोचते हैं ये प्रभु से हो ही नहीं सकता, यह असंभव है, और हम खुद अपनी बुद्धि लगाते हैं। परंतु होने दे प्रभु, आपका वचन हमें से हर एक से बोले और बातचीत करे कि हम आपकी सामर्थ पर भरोसा करें और हम विश्वास करते हैं पिता, जैसे आपने कोढ़ी से कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, वैसे ही पिता आप हम सब के लिए भला चाहते हैं, हमारी परिस्थिति को बदलते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे आंसुओं को, हमारी निराशाओं को, हमारी परिस्थितियों को आप जानते हैं और उन परिस्थितियों से हमें बाहर निकाल रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को आशीष दे और ये वचन के माध्यम से हम सब पर आपका अनुग्रह कर। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहने पाए। होने दे इस वचन के द्वारा हम एक दूसरे को उत्साहित करें और एक दूसरे को प्रार्थनाओं में याद रखें कि होने दे एक दूसरे से कहने पाए कि हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह के पास आ और उसकी सामर्थ पर भरोसा रख, वो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। प्रभु का आशीष हम सब पर बना रहे। आमेन, आमेन।